नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको कक्षा 7 के मल्हार बुक से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ, इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। इसके पहले भी मैं इस चैप्टर की 2 वीडियो बना चुकी हूँ। सबसे पहली वीडियो में पार्ट 1 में हमने क्या किया था, हमने चैप्टर को रीड किया था, उसका सारांश और भावार्थ सीखा था। दूसरे पार्ट में हमने प्रश्न उत्तर किए थे। क्योंकि इसके प्रश्न उत्तर बहुत सारे हैं तो मैंने इसका पार्ट 3 मतलब तीसरी वीडियो भी बनाई है। तो आज हम बाकी के प्रश्न उत्तर करेंगे। अब हम करते हैं काल से जुड़े शब्द। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई। इस वाक्य में बीती शब्द अतीत यानी भूतकाल के कार्यों को व्यक्त कर रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि बीती बातों को भूल के आगे की सुध लेनी चाहिए, आगे क्या होने वाला है। तो इसमें जो बीती बात है मतलब वो भूतकाल हो गया, जो हो चुका। भूतकाल तो पता होगा ना आपको, 3 काल होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो भूतकाल मतलब हो गया आपका पास्ट टेंस, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस एंड भविष्य काल का मतलब आपका फ्यूचर टेंस। तो वो कह रहे हैं इस वाक्य में जो बीती शब्द है वो पुरानी बात बता रहा है जो बीत चुकी, ठीक है। और आगे शब्द भविष्य के कार्यों को व्यक्त कर रहा है। तो आगे वर्ड से हमें पता लगता है कि ये भविष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आगे की बात कर रहे हैं जो अभी आया नहीं है, फ्यूचर। इसी प्रकार वर्तमान समय में होने वाले कार्यों को आज जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको वर्तमान बताना है किसी को कि मैं आज क्या कर रहा हूँ तो आप बोलोगे मैं आज खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका वर्तमान काल हो गया। अब क्या करना है आपको, रोचक बात यह है कि अनेक शब्दों का प्रयोग बीते हुए समय, आने वाले समय और वर्तमान समय को बताने वाले तीनों प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है। तो अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए तीनों प्रकार के काल व्यक्त करने वाले 3-3 वाक्य बनाइए। तो आपको 3 वाक्य बनाने हैं जिसमें आपको भूतकाल भी बताना है, वर्तमान काल भी बताना है और भविष्य काल भी बताना है और सेम वाक्य होना चाहिए। अब आपको शब्द क्या दिए हैं, भूतकाल में देखो दिए हैं कल, परसों, पहले, पिछला, बीते हुए। वर्तमान काल में आज, अभी अभी, अब, हमेशा, आजकल। और भविष्य काल में आपको शब्द दिए हैं कल, परसों, अगले दिन, अगले साल, अगले महीने, आगामी मतलब आगे वाला, आने वाला समय, और जल्दी ही मैं ये काम करूँगा, इस टाइप से। अब मैंने आपके लिए सेंटेंसेस बनाए हैं तो आप उनको पढ़ लेते हैं एक बार। तो भूतकाल में हमने वाक्य बनाया मैं स्कूल चला गया था। अब यही स्कूल चला गया था पास्ट टेंस हो गया। अब वर्तमान काल में आप क्या बनाओगे, मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, मैं अब आज स्कूल जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। भविष्य काल में क्या करोगे, मैं कल स्कूल जाऊँगा, ठीक। अब इसमें कौन सा शब्द है जो बता रहा है कि वो भूतकाल है, इसमें बता रहा है गया, मैं चला गया था, गया था बताता है भूतकाल है। वर्तमान काल बता रहा है आपको आज, ठीक है ना, आज से पता लगता है कि अभी चल रहा है, और जा रहा हूँ से पता चलता है। भविष्य काल में कैसे पता लगता है, मैं कल जाऊँगा, तो कल बताता है कि वो भविष्य काल होने वाला है। अब दूसरा शब्द है हमारे पास माँ से हम बनाएंगे वाक्य। भूतकाल में माँ गांव से लौटी, तो लौटी जो शब्द है उसमें पता लगता है हमको ये भूतकाल है। वर्तमान काल में माँ अभी अभी बाजार से आई हैं, अभी अभी, ठीक, ये वर्ड बताएगा वर्तमान काल चल रहा है। और माँ परसों मंदिर जाएंगी, तो परसों वर्ड बताएगा जो भविष्य काल है। अब मैं आपको वर्ड इसमें साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, उसके अंदर आपको इन वाक्यों में वो शब्द पता लगाने हैं जिनसे भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल का पता चलता है। तीसरा सेंटेंस हमने बनाया हम पिछली गर्मियों में घूमने गए थे। पिछली मतलब भूतकाल, वर्तमान काल में हम अब यहाँ खड़े हैं, अब, ठीक है, ये वर्ड हो गया आपका वर्तमान काल। भविष्य काल में हम अगले महीने फिर आएंगे, अगले। अब वह परसों गांव से लौटा, परसों हो गया भूतकाल। वह हमेशा समय पर काम करता है, हमेशा मतलब वो करता है हमेशा। भविष्य काल में क्या, वह कार्यक्रम में भाग लेगा, अभी उसने लिया नहीं है तो पता चल गया हमको ये भविष्य काल की बात हो रही है। बारिश, पिछली बार बहुत तेज़ बारिश हुई थी, पिछली बार। वर्तमान काल में आजकल मौसम बहुत सुंदर है, तो आजकल जो हो गया वो वर्तमान वर्ड है। और भविष्य काल में जल्दी ही बारिश शुरू हो जाएगी, जल्दी ही, तो ये शब्द हो गया आपका भविष्य काल का। तो इससे हमारे दोनों क्वेश्चंस कवर हो गए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो जो ख प्रश्न है, जो आपने वाक्य बनाए हैं उन्हें ध्यान से देखिए। पहचानिए कि इन वाक्य में किन शब्दों से पता चल रहा है कि वाक्य में कार्य भूतकाल में हुआ है, वर्तमान काल में हुआ है या भविष्य काल में होगा।
वाक्यों के शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो हमने जो वाक्य बनाए हैं उसके अंदर मैंने आपको अंडरलाइन ऑलरेडी करके बता दिया साथ साथ। ठीक है, अब हम करते हैं पाठ से आगे। आपकी बात। क प्रश्न, खटकत है जिये माही कियो जो बिना विचारे। वो चीज़ मन में खटकती रहती है जो आप बिना सोचे विचारे करते हैं। इसका अर्थ है बिना सोचे किए गए कार्य मन में चुभते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? उस घटना को साझा कीजिए। आपने कभी ऐसा कोई काम किया है जिससे आपके मन में बात चुभती रहे? हाँ, मैंने ऐसा अनुभव तब किया जब मैंने बिना ज़्यादा सोचे समझे एक ऑनलाइन गेम के लिए अपनी जेब खर्च से पूरी राशि खर्च कर दी। अब एक बार क्या हुआ, एक बच्चे ने ऑनलाइन गेम खेल रहा था, उन्होंने वहाँ पे बोला कि पैसे देने हैं, तो उसने अपने ऑनलाइन गेम में ही सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए। शुरुआत में मुझे ये बहुत आकर्षक लगा, लेकिन बाद में जब मुझे पढ़ाई के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदनी थी तब पैसे न होने के कारण बहुत परेशानी हुई। तब उसकी पॉकेट मनी जो थी वो ख़त्म हो गई क्योंकि उसने सारे पैसे वहाँ लगा दिए। अब जब उसको ज़रूरत थी पैसों की तो उसके पास कुछ नहीं था। इस अनुभव से मुझे समझ में आया कि किसी भी खर्च या फैसले को सोच समझकर करना ज़रूरी है। यह मुझे सिखाता है कि जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर पछतावे का कारण बनता है। तो इससे पता चलता है कि अगर आप जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे तो उससे आपको अल्टीमेटली पछताना पड़ेगा। चलिए, ख प्रश्न आया, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई। इसका अर्थ है अतीत को भूलना और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों? उदाहरण देकर समझाइए। क्या आप भी मानते हैं कि बीती बातों को भूल जाना चाहिए या उनको याद रखना चाहिए? चलो एक उदाहरण से समझते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम पुरानी बातों को लेकर मन में बोझ रखते हैं तो वर्तमान में जीना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी पिछली परीक्षा में असफल हो जाए और बार बार उस असफलता को ही सोचता रहे तो वह अगली तैयारी पर ध्यान नहीं दे पाएगा। अब आपके लेवल पे तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। मान लो आपकी किसी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप उसी के बारे में अगर सोचते रहोगे, यार मेरे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, यार इस बार क्या होगा पता नहीं, पिछली बार तो बहुत ख़राब हुआ था, आप यही सब बातें सोचते रहेंगे तो आप आगे की पढ़ाई कब करेंगे, है ना? तो अगर आपके पिछली बार मार्क्स अच्छे नहीं आए तो बस ये सोचो कि मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करना है, लेकिन उस बात को बार बार नहीं सोचो। ठीक? जबकि अगर वह अपनी पिछली गलती से सीखकर फिर से मेहनत करता है तो सफलता संभव है। अगर आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हैं और फिर आप आगे कोई काम करते हैं तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। इसलिए अतीत की चिंता छोड़कर भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। अब हम करेंगे अपना ग प्रश्न। पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों के आधार पर आप अपने जीवन में कौन कौन से बदलाव लाना चाहेंगे? अब आपने पाठ की दोनों कुंडलियाँ पढ़ ली, उन्होंने क्या बोला। अब आप बताओ कि आप अपने जीवन में इससे क्या अलग अलग चेंजेस लाएंगे। तो पाठ में दी गई कुंडलियों को पढ़कर मैंने अपने जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन लाने का निर्णय किया है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव चेंजेस। अब मैं कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में पूरी सोच विचार करूँगा, मैं सोच समझ के कार्य करूँगा। दूसरा, बीते हुए अनुभवों से सीख लेकर आगे की योजना बनाऊंगा और पुरानी असफलताओं को छोड़ दूंगा। तो बीती बातों से सीखकर आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा, मैं अपनी बातों और कामों में विनम्रता और धैर्य बनाए रखूंगा, मतलब मैं सबसे अच्छे से सॉफ्टली बात करूंगा और धैर्य से बात करूंगा। चौथा, मैं दूसरों की आलोचना की बजाय आत्ममंथन करूंगा और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। आलोचना मतलब दूसरों की बुराई करने से अलावा मैं अपने अंदर देखूंगा कि मेरे अंदर क्या क्या सुधार लाने की चीज़ें हैं और मैं उसको करूंगा, ना कि दूसरों को। ठीक? अब आया हमारा घ प्रश्न। खान पान सम्मान राग रंग मनी न भावे। इस पंक्ति में खान पान, सम्मान और राग रंग अच्छा न लगने की बात की गई है। आप इनमें से किसे सबसे आवश्यक मानते हैं? अपने उत्तर में कारण भी बताइए। अब वो कह रहे हैं कि खान पान, खाना पीना, सम्मान मतलब इज्जत प्रतिष्ठा जो आपको सब लोग देते हैं, राग रंग इनमें मन नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ें क्या हैं? तो उत्तर है, इन चारों में मुझे सबसे अधिक सम्मान सबसे आवश्यक प्रतीत होता है। मतलब सम्मान, किसी की इज्जत करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यदि किसी व्यक्ति को समाज में आदर नहीं मिलता तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। अगर किसी भी आदमी को, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के पास गए हैं, कोई आपकी इज्जत ना करे, आपसे बात ना करे, आपसे बदतमीजी करे तो आपको बुरा लगेगा। इसी तरीके से आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। खाना, मनोरंजन या रंगीलापन सिर्फ बाहरी सुख देते हैं,
लेकिन सम्मान वह भावना है जो इंसान को भीतर से संभाल देती है। अब वो कहना खाना पीना मनोरंजन वगैरह तो ठीक है, इनसे आपको थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट मिल जाता है, लेकिन जो इज्जत अगर आपके सामने वाला नहीं करता तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, उसके बिना आप टूट जाते हैं। सम्मान मिलने पर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह समाज का एक ज़रूरी और मूल्यवान सदस्य है। अगर आपकी सब इज्जत करते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। यही पहचान है कि उसे आत्मबल और आत्मगौरव प्रदान करती है। तो इसी पहचान से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब हंसी की बारी आई, थोड़ा सा हंसते हैं। चलो, जग में होत हंसाए। अच्छा, ये तो दूसरी हंसी है, खराब वाली, है ना, कि लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं। कभी कभी लोग दूसरों की गलतियों पर ही नहीं, उनके किसी भी कार्य पर हंस देते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी कुछ स्थितियों की सूची बनाएं जब किसी को आप पर या आपको किसी पर हंसी आई हो। तो ओके, अब आपको एक ऐसी सूची बनानी है जिसमें कभी आपको भी किसी पे हंसी आ गई हो। जैसे मान लो कोई क्लास में बैठने की कोशिश कर रहा है और वो गलती से चेयर की जगह ऐसे नीचे ज़मीन पर गिर गया, चेयर पे नहीं बैठ पाया, तो सबको हंसी आ जाती है ना। तो अब आप भी ऐसी कोई बात बताओ जिससे आपको किसी पे हंसी आई हो या आप पर कोई हंसा हो। तो ऐसी हल्की फुल्की घटनाएं जिन पर अनायास ही हंसी आ जाती है, जैसे जब कोई बच्चा मंच पर भाषण देने जाए और डर के मारे अपना ही नाम भूल जाए तो हंसी आ जाती है। लेकिन ये हंसी ऐसी नहीं है कि आप उसकी मजाक बना रहे हैं, ये ऐसी भोली वाली हंसी होती है। जब कोई शिक्षक चश्मा सर पे लगाकर पूरे कमरे में चश्मा ढूंढता रहे तो भी हंसी आती है कि देखो क्या कर रहे हैं। जब कोई छात्र बिना बैग लिए स्कूल आ जाए और कहे आज छुट्टी है ना। चौथा, जब कोई दोस्त किसी और की साइकिल समझकर उसे ले चले और बाद में शर्मिंदा हो। नाउ पांचवा, जब कोई व्यक्ति अपने बालों में कंघी करते हुए दर्पण में खुद से ही डर जाए, कि शीशा देखते देखते खुद ही डर जाए। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें जो मैंने लिखी हैं, नहीं तो आप अपना बता सकते हैं कि आपको किन बातों पे हंसी आई है, और सब लोग अपने अपने विचार लिख सकते हैं। आपको इसको कॉपी करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है। ख प्रश्न, ऐसी दोनों स्थितियों में आपको कैसा लगता है और दूसरों को कैसा लगता होगा। अब मान लो ऐसा आप हंस रहे हो तो दूसरों को कैसा लगता होगा। तो मैं उस व्यक्ति से स्नेहपूर्वक कहूँगा कि भाई गलती तो हम सबसे हो सकती है। हंसने की बजाय अगर हम मदद करें तो वह खुद को अकेला नहीं महसूस करेगा। अब मान लो उसको लगा, जिसके ऊपर हंसे आप, कि आपने उसकी मजाक बनाई है, तो उस केस में आप उसको, वो आपको बोल सकता है कि भाई हंस तो सब सकते हैं, लेकिन आपको मदद करनी चाहिए, तो उसको शायद बुरा लगेगा, है ना। या अगर आप मेरी जगह होते और सब हंसते तो कैसा लगता, इसलिए हम एक दूसरे को समझें और सहयोग दें। तो हमें वैसे तो एक दूसरे की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो भी जाती है तो आप देखो कि वो बेचारा ऐसी प्रॉब्लम में कैसे फंस गया और उसके साथ खड़े रहो। क्योंकि हंसी जब आप करते हैं ना, किसी की हंसी उड़ाते हैं, तो सामने वाले का आत्मबल गिर जाता है। उसको लगता है कि सब मेरी मजाक उड़ा रहे हैं और उसको बहुत खराब लगता है। चलो अब ग, सोचिए कि कोई व्यक्ति आपकी किसी भूल पर हंस रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे ताकि उसे एहसास हो जाए कि इस बात पर हंसना ठीक नहीं है। तो अगर मान लो आपने कोई भूल कर दी और कोई आपके ऊपर हंस दिया, अब आप उसको क्या जाकर समझाएंगे। तो अगर मैं होती वहाँ पर तो मैं सामने वाले व्यक्ति को जाकर बोलती, देखो भाई गलती तो सबसे हो जाती है, ऐसे ही मुझसे भी हो गई। तो अगर तुम इस गलती पर हंसने की बजाय ये पूछो कि ये मैं ऐसा क्यों हो गया, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब तुम ऐसे अगर हंसोगे तो उससे मुझे बहुत ख़राब फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी मजाक बना रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो दोस्त, गलती कल को तुमसे भी हो सकती है। अगर तुम पे कोई हंसेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, इसलिए तुम मुझ पर मत हंसो, ठीक है, प्यार से जाके बोल देना। अब हम नेक्स्ट करेंगे सोच समझ कर। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मतलब जो बिना विचारे काम करता है वो पीछे से पछताता है। अब तो इस लाइन को इतनी बार रिपीट कर दिया ना, तुम्हें लर्न हो गई होगी सब बच्चों को। अब इसका क प्रश्न करते हैं। आज के समय में कुछ लोग जल्दी में कार्य कर देते हैं या जल्दी में निर्णय ले लेते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां बताइए जहां जल्दबाजी में निर्णय लेना या कार्य करना हानिकारक हो सकता है। तो आपने देखा है कभी कभी हम क्या करते हैं, हम सभी ऐसा कर लेते हैं कि बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और कुछ सोचते नहीं हैं, हमको कुछ पता भी नहीं होता उस चीज़ के बारे में, और बाद में हमको उस चीज़ के लिए बहुत पछताना पड़ता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। आजकल की तेज़ ज़िंदगी में कई बार हम बिना पूरी जानकारी के निर्णय ले लेते हैं,
जो हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं, जैसे नौकरी की ऑफर बिना जांचे स्वीकार करना और बाद में धोखाधड़ी का पता चलना। कुछ लोग कहते हैं आपको नौकरी दिलवाएंगे, आपसे पैसे ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो तो सब फ्रॉड था। सोशल मीडिया पर किसी की बात से आहत होकर तुरंत प्रतिक्रिया देना और फिर पछताना। मान लो सोशल मीडिया में किसी ने आपको कुछ कमेंट कर दिया और आपने फटाफट उसके अपोजिट और दूसरा कमेंट कर दिया, तो इस तरीके से बिना बात के लड़ाई हो जाती है। अगला, बिना डॉक्टर की सलाह के इंटरनेट से दवा लेना और शरीर को नुकसान पहुंचाना। आजकल सभी लोग डॉक्टर बने हुए हैं, सभी गूगल के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई ये तकलीफ है, बताओ दवाई। तो इस तरीके से दवाई नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो गलत हो सकती है। अगला, जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ते समय सामान भूल जाना और उसके बाद बिना सोचे परीक्षा में उत्तर शीघ्रता से भरना और गलत उत्तर देख पछताना बाद में। मतलब फटाफट से आंसर लिख दिया कि मैं ही फर्स्ट जल्दी से करके भाग जाऊंगा और बाद में पता लगा आंसर तो गलत हो गया। चलो, अब हम ये कुछ संदेश दिए हैं और ऐसा बताया है कि अब इन संदेशों में आप क्या करेंगे। तो पहला है, अगर आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, आपको ये संदेश आता है, आपको एक मैसेज आता है आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, अब आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि भाई आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, इस लिंक पर क्लिक करो, इतना OTP दो। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। OTP किसी को ना दें, तुरंत कॉल काट दें और अपने बैंक से संपर्क करें। ऐसे लोग जो होते हैं वो झूठ बोलते हैं, तो आप उनका फ़ोन कट करो और अपने बैंक में फ़ोन करके पूछो कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। दूसरा, कोई आपको फ़ोन करके कहता है बधाई हो, आपने 10 लाख रुपए की लॉटरी जीती है, सत्यापन के लिए 5,000 रुपये इस नंबर पे अभी भेज दें, तो वो आपसे पैसे ले रहे हैं। तो जो भी आपसे पैसे मांगे तभी आप अपने कान खड़े कर लो कि भाई ये तो फ्रॉड हो सकता है, और ऐसा कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करो लालच में आके। संदिग्ध वेबसाइट पर कोई भुगतान या पेमेंट ना करें। ऐसी वेबसाइट को साइबर क्राइम मेल से रिपोर्ट करें, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा, गलती से आपके नंबर पे 1,000 रुपये का रिफ़ंड भेजा है, कृपया रिफ़ंड वापस भेज दें। कोई बोले अरे हमने गलती से आपको 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, आप हमें प्लीज़ वापस कर दो, ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे। किसी अनजान को पैसा ना भेजें। अपने बैंक ऐप से भी लेन देन की जांच करें। यदि पैसा कट गया है तो तुरंत बैंक को सूचित करें। चौथा, आपका सिम कार्ड बंद होने वाला है, KYC अपडेट करने के लिए हमें आधार और पैन की फ़ोटो भेजें। तो याद रखो, इस प्रकार के कॉल तुरंत काट दें, बैंक को सीधा संपर्क करें। फ़ोन पर आधार या पैन की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें, किसी से भी आपको अपनी कोई भी फ़ोटो नहीं शेयर करनी। पाँचवा, आपके मनपसंद मोबाइल पर 70% तक की छूट है, ऑफ़र ख़त्म होने से पहले यहाँ पेमेंट करें। कोई आपको ऐसा लालच देगा, लेकिन आपको सुनना नहीं है। वो संदिग्ध छूट वाले मुफ्त वाले झांसे में ना फंसें, लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी आपको अगर ऐसा लिंक देता है तो उस पर कभी क्लिक ना करो, अदरवाइज़ आपके सारे फ़ोन की जो डेटा है वो उसके पास चली जाएगी, और अगर उससे कोई अकाउंट लिंक्ड है तो उसमें से वो पैसे भी निकाल सकता है। छठा, मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ, ट्रेन में फंसा हूँ, तुरंत 5,000 रुपये इस नंबर पर भेज दो। तो कोई वो आपके रिश्तेदार बनकर भी फ़ोन कर सकते हैं कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मामा हूँ, और बेटा जल्दी से मेरे को इतने पैसे भेज दो, मैं बहुत प्रॉब्लम में फंसा हूँ। तो आप ऐसे कभी भी किसी भी अज्ञात व्यक्ति को ऐसे पैसे नहीं देंगे। व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करें, तुरंत पैसे ट्रांसफ़र ना करें। परिवार के अन्य सदस्यों से भी बात करें कि भाई सच में ऐसा हुआ है कि नहीं। सातवां, इस ऐप को डाउनलोड करें और 1,000 रुपये का कैशबैक पाएँ। किसी भी अनजानी वेबसाइट पर कोई ऐप डाउनलोड ना करें। ऐप की समीक्षा और रेटिंग की जांच करें। संदिग्ध ऐप को फ़ोन आदि से हटा दें। ऐसा कुछ भी आपके पास आता है वो हटा दो, कभी भी वहाँ पेमेंट नहीं करनी, बस आपको याद रखना। आठवां, यदि मुफ्त गिफ्ट पाने का मौका है, यह लिंक क्लिक करें और जानकारी दर्ज करें। कोई भी फ्री गिफ्ट का लालच देता है, वहाँ भी आपको लिंक नहीं क्लिक करना है। नौवां, आपको बिना गारंटी के तुरंत 50,000 का ऋण मिल सकता है, अभी प्रोसेसिंग फ़ीस भरें। कि आपको कोई लोन दे रहा है तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भरनी है। केवल अधिकृत बैंकों से ही संपर्क करें। ऋण मंजूरी फ़ीस के नाम पर किसी को पैसा ना भेजें। साइबर क्राइम सेल में 1930 नंबर पे सूचित करें। तो आप वहाँ पे कॉल कर दें साइबर क्राइम में, लेकिन पैसे नहीं दें। 10वां, इस लिंक पर क्लिक करें और 100 रुपये का फ्री मोबाइल रिचार्ज पाएँ। ऐसा कभी नहीं करना, आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो ऐसा किसी भी लॉटरी पर भरोसा ना करें, इसके विषय में साइबर सेल को सूचित करें।
11वां, आपके एटीएम कार्ड की वैधता समाप्त हो रही है, इसे तुरंत अपडेट करने के लिए पिन बताएं। पिन नहीं बताना बेटा, किसी को ज़िंदगी में पिन नहीं बताना। एटीएम कार्ड की जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। बैंक के असली उपभोक्ता सहायता फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। एटीएम पिन तुरंत बदलें। याद रखना, कोई भी बैंक में अगर आपको वैसे भी कॉल आता है तो कोई भी आपसे आपका पिन नहीं मांग सकता, चाहे वो सच में बैंक ही कॉल कर रहा हो। तो अगर कोई पिन मांगे तो समझो वो बंदा गलत है। अब आया आखिरी 12वां, आपका पेमेंट फंसा हुआ है, इसे रिफंड करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें। तो आप ऐसा कुछ भी स्कैन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है ना कि आपका कोई पेमेंट नहीं फंसा हुआ। किसी अज्ञात व्यक्ति के भेजे क्यूआर कोड को स्कैन ना करें। किसी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत बैंक और पुलिस में रिपोर्ट करें, इसमें फ़ायदा आप ही का है। चलो भाई, अब ग प्रश्न आया। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, इन स्थितियों में बिना सोचे समझे कार्य करने या निर्णय लेने का परिणाम क्या हो सकता है, तो बताओ। अगर सोशल मीडिया पर झूठा संदेश या असत्य समाचार पर भरोसा करके उसे सबको भेज दिया तो क्या होगा? अगर जल्दबाजी में बिना हेलमेट के बाइक चलाने से पुलिस ने चालान काट दिया, बिना माता पिता से पूछे ऑनलाइन गेम पर पैसे खर्च कर दिए, तो इन सब में से इन स्थितियों में क्या परिणाम हो सकता है? तो देखो, अगर आपने सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ क्लिक कर दिया है और सबको भेज भी दिया है, तो उससे आपके फ़ोन की सारी जानकारी उस फ्रॉड इंसान के पास पहुंच सकती है और वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है, और दूसरा वो पैसे भी निकाल सकता है। अब अगर आपने दूसरा जो जल्दबाजी में बिना हेलमेट के बाइक चलाया, तो उस केस में पुलिस आपसे जुर्माना काटेगी और आप जो है कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है और आप गिर के चोट भी लग सकती है आपको, तो आपको हेलमेट ज़रूर पहनना है। और तीसरा, बिना माता पिता के पूछे ऑनलाइन पे पैसे खर्च कर दिए तो क्या परिणाम होगा उसका बच्चों? जब तुम्हें सच में पैसे चाहिए होंगे तो माता पिता तुम्हें नहीं देंगे और फिर तुम्हें परेशानी होगी, समझे? अब करते हैं आज की पहेली, खान पान सम्मान। इन पंक्ति के तीनों शब्दों में केवल एक मात्रा का बार बार उपयोग किया गया है, जो है आ की मात्रा। खान पान सम्मान, सब में आ की मात्रा आ रही है। तो ऐसे ही दो वाक्य नीचे दिए गए हैं जिसमें केवल एक मात्रा का उपयोग किया गया है, जैसे नीली नदी धीमी थी, चीटी चीनी जीम गई। तो हर एक में आप देख रहे हो बड़ी की मात्रा है। अब आपको क्या करना है, अब इसी प्रकार वे वाक्य अलग अलग मात्राओं के बिना के लिए बनाइए। ध्यान रहे, आपके वाक्यों का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होना चाहिए। आप एक वाक्य में केवल एक ही मात्रा को बार बार या बिना मात्रा वाले शब्द का ही उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब एक ही मात्रा आपको एक वाक्य में लगानी है, ठीक? और ये भी हो सकता है कि आप बिना किसी मात्रा के पूरा वाक्य बनाएं, लेकिन फिर उसमें कोई भी मात्रा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने ऊ की मात्रा लगाई तो सब में ऊ की मात्रा लगानी है। एक ही लगाइए तो सारे सेंटेंस में एक ही मात्रा लगेगी। तो इससे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचना। तो ये देखो, इन्होंने मात्राएं दी हैं, आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। ये तो सब आते हैं ना सब बच्चों को स्वर, तो इनसे बनानी है। तो तुम्हें अब इन्हीं मात्राओं के बेसिस पे वाक्य बनाने हैं। बहुत छोटे बच्चों वाला काम है, तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है? कोई काम तो खुद करो। अच्छा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन इनसे सेंटेंसेस तो बेटा भी आप ही बनाओगे। चलो जी, आगे चलते हैं खोजबीन के लिए। आपने इस पाठ में गिरिधर कविराय की कुंडलियां बिना विचारे जो करे को पढ़ा। अब आप नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी का प्रयोग करके एक अन्य कहानी बिना विचारे करो न काम सुन सकते हैं। तो ये कहानी सुनने का आपका काम है, सुनो, मज़े लो। और मैम तो अब जा रही हैं क्योंकि ये चैप्टर हो गया फिनिश। हिंदी के सच में इस बार तो मतलब क्वेश्चन आंसर्स बहुत दिए हैं। वो बात अलग है कि सब रटने वाले नहीं हैं, समझने वाले हैं, है ना? तो लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। तो बच्चों पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो ताकि एग्जाम्स में आपको कोई तकलीफ ना आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? चलो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है और मैम को भी बहुत अच्छा लगेगा ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो। इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, ये आपकी क्लास 7 की है ना, तो आप इसमें SST, अपना साइंस और हिंदी, इन सब के वीडियोस देख सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलो, टेक केयर, बाय बाय।